मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, कन्या राशि, वर्गो। जी हाँ, द्विस्वभाव की राशि। बुध इनकी राशि का स्वामी, बुद्धिमान है और सौंदर्य से प्रेम है, क्रिएटिव हैं, मीडिया की जगत में काम करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं और कुल मिला के आपके ऊपर कुछ दैवीय कृपा भी दिखाई देती है। धैर्य आपका गुण है, लेकिन कफ इन्फेक्शन से हमें बचना होगा, सावधान रहना होगा। पैर इत्यादि में चोट ना लगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। और खाने पीने के मामले में भी विशेष ध्यान देना है। और ख़ास करके अगर बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की, तो पति आपके बुद्धिमान है, लेकिन डिस्टेंस एंड डिफरेंसेस यानी उनका कार्य क्षेत्र बाहर का, घूमने फिरने का हो सकता है, और इसे कहते हैं डिस्टेंस। और डिफरेंसेस छोटी छोटी बातों पे तनाव भी आएगा। मुझे लगता है ये जीवन में आपको अपने रिलेशन में कि आपका प्यार कितना मजबूत है, इसे जांचने का ये एग्जामिनेशन भी आप इसे समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख कन्या राशि का क्या हिसाब किताब है। कन्या राशि, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। मित्रों के साथ आपके कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे और ऐसे में आप उनसे खुश नहीं रहेंगे। कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे प्रॉब्लम हो, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ धैर्य आपका जो गुण है वो काम आएगा। कुछ बातें हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया नहीं देते और नहीं कुछ कहते तो ये भी एक प्रतिक्रिया है, और मुझे लगता है इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और हाँ, अपने पराक्रम का ध्यान रखिएगा। ज़रा सी बात पे बहुत आवेश, बहुत क्रोध, बहुत नेगेटिव विचारधारा आपके पक्ष में नहीं है। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बाहर खाने पीने में परहेज रखिएगा। घुटने के नीचे तकलीफ आ रही है और वेरिकोस की प्रॉब्लम भी परेशान करने वाली है। और इसी के साथ हस्बैंड या तो टूर से बाहर गए हुए हैं, या एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी अन्य के कारण, हो सकता है आपकी पति का कोई फ्रेंड हो और उसके कारण कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए ज़रा दिल बड़ा रखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बिजनेस है, मार्केटिंग है, कहीं ना कहीं ऐसे महिला मित्र भी मिलते हैं और इसमें आपको थोड़े बड़े दिल का होना है। लेकिन ये समय कुल मिला के अच्छा समय। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 8 तारीख को चैत्र मास की अमावस्या है और 9 तारीख को नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। नवीन रात्रियाँ, 4 अंग मशहूर होते हैं। सवेरे उठ के स्नान कर लीजिए, अभ्यंग स्नान कहते हैं। फिर इसी के साथ साथ ज्वार बीजना भी होता है, जौ बीजे जाते हैं। खिचड़ी कितनी आई। और इसी के साथ साथ एक नारियल की और लोटे के ऊपर, जिसे कहते हैं घट स्थापन, वो प्रतिष्ठा ज़रूरी होती है। और अंतिम चरण होता है मूर्ति पूजा, यानी भगवती के विशेष रूपों का, स्वरूपों का पाठ करना। तो ये आप नवरात्रों में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें, 9 दिन तक लगातार करें। इससे माँ की विशेष कृपाएं मिलने लगती हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 11 को नागपंचमी का दिन, शिवलिंग के ऊपर थोड़ा दूध चढ़ाएं। और कहते हैं ऐसा करने से भगवान शिव फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करते हैं और बहुत सी जो रोग बीमारियां हो उससे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आज हवन वगैरह कर सकते हैं और छोटी छोटी बच्चियों को घर बुला के उनका मान सम्मान कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत अच्छे रहेंगे। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख को मंगल का वक्री होना इम्पॉर्टेंट है। अब जिनकी कन्या राशि है उनका मंगल अष्टम भाव और तीसरे भाव का स्वामी है, और मंगल तृतीय भाव में है। इसका अर्थ दीर्घायुष्य योग हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ अपने यार दोस्तों से जोर से, क्रोध से ना बोलें। बनी बनाई दोस्ती खराब हो सकती है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। ये समय बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, और कहीं विदेश जाने की बातचीत चल रही है अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है उसमें फ़ायदा होगा। और यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च का रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। नेम फेम की प्राप्ति उसमें हो जाती है। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 को चैत्र मास की पूर्णिमा भी है और हनुमान जयंती भी है। पूर्णमासी वाले दिन भगवान चंद्रमा को जल देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे समस्त रोगों को दूर कर दो। ये प्रयोग किया जा सकता है। और हनुमान जी की विशेष रूप से उपासना, इसके अंदर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। ये विशेष आशीर्वाद देने वाले स्वरूप हैं। 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं। 24, 25 तारीख के अंदर एक विशेष बात, हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा। बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, भाइयों मित्रों में कहीं तनाव ना हो किसी बात को लेकर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसी हालत में आवेश व्यर्थ का आ जाएगा और फिर फिज़िकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। घुटने के नीचे तकलीफ हो जाएगी, वो तंग करेगी,
कफ इन्फेक्शन परेशान करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 24, 25, 26 तारीख की खास बात एक और भी, शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र जो कि भाग्येश है, जब वो अष्टम भाव में आएंगे तो भाग्य साथ कम देगा। अब वो शुक्र की एक राशि तुला भी है, वो सेकंड हाउस में है, जब वो भी अष्टम भाव में जाएगी तो धन की हानि होती है। हम अपना धन किसी मित्र को मांगने पे उसकी मदद के लिए दे देते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें नहीं मिलता, दोस्ती भी जाती है और काम भी नहीं बनता। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 26, 27 से 28 तारीख की यात्रा करते हैं और इसमें माँ के साथ हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं पहाड़ों पे जाने का योग बन रहा है, देव माता के माँ के दर्शन करने की बात हो रही है। तो बेशक ये बहुत अच्छा समय है, इसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। अब देश विदेश की यात्राएं भी, उसके अंदर आप बहुत अच्छा एक आशीर्वाद ले सकते हैं। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा करते हैं। 28 तारीख को बुध का वक्री होना, शुक्र का अस्त होना। बुध जब वक्री होता है तो थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज आते हैं। और शुक्र जब अस्त होता है, शुक्र आपका भाग्येश और धनेश दोनों है, भाग्य का भी स्वामी है। आदमी बहुत मेहनत करता है और जितनी मेहनत करता है अगर उतना रिटर्न ना मिले तो हम कहते हैं पता नहीं इसका भाग्य ने साथ नहीं दिया। फसल उगी, किसान ने बड़ी मेहनत से लगाई और फिर अचानक आग लग गई या ओलावृष्टि हो गई, तो हम कहते हैं मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। तो शुक्र जब सूर्य के अंशों के बहुत पास हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। ऐसे में भगवान सूर्य की आराधना बहुत अच्छी होती है। गायत्री मंत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को जल दें तो ये आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। वे 30 तारीख की यात्रा में और आते हैं पास। इसमें बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई के लिए विदेश बच्चे जा रहे हैं, और चाहे तो वो IT सेक्शन है और चाहे वो कंप्यूटर की दिशा है, तो इन दोनों दिशाओं में विशेष लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। कन्या, तुम्हारे लिए कुछ खास बातें इस महीने की जो मुझे करनी है। पन्ना रत्न अगर 5, 5.5 रत्ती का आप अपनी रिंग फिंगर में गोल्ड में बनवा के पहनते हैं तो इससे कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ेगी। जहां आप कर्म करते हैं वहाँ मन लगेगा और आपके लिए भी नेम फेम की प्राप्ति होने का भी योग बन जाता है, क्योंकि आपका जो मरकरी है हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 10th हाउस एंड एसेंडेंट प्लेस इन द 11th हाउस। अब 8वें घर में सूर्य और शुक्र के साथ बुध का होना, ये कॉम्बिनेशन जो है थोड़े आर्थिक दृष्टि से परेशान करेंगे, पारिवारिक दृष्टि से, सोशल दृष्टि से भी देखेंगे तो परिवार में छोटी छोटी बातों पे अड़चन और परेशानियां, गृहस्थी के जीवन में भी तनाव, ये चीज़ें पैदा करती हैं। और इसी के साथ साथ मुझे कहना है आपकी जो मूल त्रिकोण राशि शनि की है वो अष्टम भाव में है, तो शनि का रत्न ना पहने। शनिवार वाले दिन कुछ दान कर सकते हैं, जो अंधे लंगड़े गरीब लोग हैं उन्हें आप खाना वाना दे सकते हैं। और ख़ास करके काले घोड़े की नाल का छल्ला आप पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में, तो ये आपके काफ़ी कलेश और कष्ट दूर हो सकते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।